हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली को आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो दोस्तों, आपके सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की गर्मा गर्म खबरों के साथ। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में देश और दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन सबसे ज्यादा जरूरत चीज है पूरी दुनिया के लिए, और इसका लोगों तक पहुंचना ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है, जिसकी खोज में लगातार देश के और दुनिया के सभी बड़े लोग लगे हुए हैं। तो साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान कई बड़े अहम फैसले ले रहे हैं इस देश की सिचुएशन को संभालने के लिए। तो इसके अलावा यह त्योहारी सीजन तो देश की जनता के लिए और भी कई नियमों में बदलाव हो रहे हैं। तो साथ ही साथ कई नए ऑफर्स भी आ रहे हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, बातों में ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। दिल्ली वालों से केजरीवाल की अपील, इस बार भी दिवाली में नहीं जलाएं पटाखे। हाईकोर्ट का फैसला, पत्नी मायके में रह रही है तो भी पति को देना होगा गुजारा भत्ता। अमेरिका को चीन ने दी धमकी, कहा अगर ताइवान को हथियार बेचे तो उचित जवाब देंगे। वैज्ञानिकों ने बना ली कोरोना की सुपर वैक्सीन, रूप बदलेगा वायरस तो भी मार देगी। बैंक ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, लॉकडाउन में समय पर चुकाई थी EMI, आज से कैशबैक आना हुआ शुरू। अब आप बिना मोबाइल और ATM कार्ड से निकाल पाएंगे पैसे, फिंगरप्रिंट से चल जाएगा काम। फ्यूल ऐप से आपका पेट्रोल डीजल का बिल हो जाएगा आधा, जानिए सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए थोड़ी सी बातें करते हैं, और आपसे एक बात कहनी है। ये इस वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है, और आप भी अपनी मेहनत, प्यार और सब्र के साथ इस वीडियो को एंड तक देखते हैं, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका यही प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखिए, क्योंकि आपका ये सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और भी अच्छे से काम करने के लिए, बेहतरीन काम करने के लिए, और हम लगातार आपके लिए बढ़िया काम करते रहेंगे। बस आप अपना ये सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिएगा। और साथ ही में वीडियो पसंद आती है तो अपने विचार साझा कीजिए, इसे लाइक भी कीजिए, बिकॉज ये भी एक मोटिवेशन होता है, और साथ ही साथ में इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए अब एक एक करके सारी खबरों के बारे में जान लेते हैं। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में हाल के दिनों में लगातार आ रही गिरावट के बाद आज फिर मामले बढ़े। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 50,209 नए मामले सामने आए। वहीं वायरस के कारण 704 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 50,209 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 407 लोगों की जान गई। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की कुल संख्या 83,64,086 हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाईकोर्ट ने माता पिता, पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देने के मामले में एक अहम फैसला लिया। कोर्ट का कहना है कि पूरे परिवार का भरण पोषण करना व्यक्ति की विधिक, नैतिक, सामाजिक जिम्मेदारी और वचनबद्धता है। दरअसल झांसी फैमिली कोर्ट में एक मामला आया था, जिसमें पति ने मायके में रह रही अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने से इनकार कर दिया। ये मामला जब फैमिली कोर्ट से हाई कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट ने ये कहकर पति की याचिका खारिज कर दी कि भारतीय समाज में विवाह महत्वपूर्ण है। पत्नी जब अपना घर छोड़कर ससुराल आती है तो वो पति की जिम्मेदारी होती है, और उसे नैतिक से निभाना पति का फर्ज है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण और कोरोना से जंग लड़ने के लिए आज दिल्ली वासियों का आह्वान किया। उन्होंने दिल्ली वालों को दिवाली में पटाखे न जलाने और एक साथ लक्ष्मी पूजन के लिए कहा। केजरीवाल ने कहा कि सभी लोग दिवाली के दिन 7:39 पर लक्ष्मी पूजन एक साथ करें और कोरोना और प्रदूषण को भगाने का संकल्प करें। केजरीवाल ने ये बातें एक डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली इस समय कोरोना और प्रदूषण से जंग लड़ रही है। हम सबके पूरे प्रयास हैं कि इन दोनों से हम जीत पाएं। प्रदूषण की वजह से कोरोना स्थिति और खराब हो रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चीन लंबे समय से दुनिया में माहौल खराब करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ रहा। चीन ने भारत सहित तकरीबन अपने हर पड़ोसी देश के साथ विवाद खड़ा किया। अब चीन ने अमेरिका को भी धमकी दी। दरअसल चीन ने संकल्प लिया है कि अगर अमेरिका ताइवान को हथियार बेचने की योजना पर आगे बढ़ता है तो वो उचित और जरूरी जवाब देगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ताइवान को $60 करोड़ मूल्य के सैन्य ड्रोन की बिक्री चीन के आंतरिक मामलों में घोर हस्तक्षेप है और चीन की संप्रभुता और सुरक्षा हितों की गंभीर अनदेखी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोरोना के लिए सर्द मौसम, प्रदूषण और त्योहारों की भीड़ है किलर कॉम्बिनेशन, बढ़ सकती है मुसीबत। जी हाँ, दिल्ली पर डबल मुसीबत है। कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है और पिछले कुछ दिनों से नए मामलों में लगातार बढ़ोतरी है। उधर बढ़ती ठंड के साथ प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है और दिल्ली की हवा खराब हो रही है। इस बीच राजधानी के बाजारों में त्योहारी सीजन के कारण हो रही भीड़ भाड़ ने परेशानी को 3 गुना बढ़ा दिया। कोविड-19 का इलाज कर रहे डॉक्टर्स ने सर्द मौसम, बढ़ते प्रदूषण लेवल और त्योहारों की भीड़ भाड़ को कोरोना के लिए किलर कॉम्बिनेशन करार दिया है। वो मानते हैं कि आने वाले समय में इस महामारी को फैलने से रोकना एक बड़ी चुनौती होगी और ये तब जब इसके बचाव का एकमात्र उपाय ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के लिए एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जो कई गुना ज्यादा एंटीबॉडीज पैदा करती है। इस वैक्सीन का जानवरों पर टेस्ट हुआ और उसके नतीजे चौंकाने वाले हैं। रिसर्च में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के कुछ एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं। नैनो पार्टिकल से बनी कोरोना की नई वैक्सीन चूहों में उन लोगों से कई गुना ज्यादा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज पैदा करने में सक्षम है जो कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके हैं। एक स्टडी के अनुसार चूहों में वैक्सीन की डोज 6 गुना कम करने पर भी 10 गुना ज्यादा न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जनरेट की है। इसके अलावा वैक्सीन ने शक्तिशाली बी सेल इम्यून रिस्पॉन्स भी दिखाया। इससे वैक्सीन के लंबे समय तक असरदार होने की उम्मीद को बल मिला है। दोस्तों, खबरें खत्म नहीं हुई हैं, खबरें अभी और भी बाकी हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ में आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि खबरों का ये सिलसिला अब तक यूं ही लगातार जारी रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक लगातार आते रहें। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल डीजल के दाम में लंबे समय से ब्रेक लगा हुआ है। तेल कंपनियों ने लगातार 32वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया। दिल्ली में आज पेट्रोल 81.06 और डीजल 70.46, मुंबई में पेट्रोल 87.74 और डीजल 76.86, कोलकाता में पेट्रोल 82.59 और डीजल 73.99, चेन्नई में पेट्रोल 84.14 और डीजल 75.95 रुपए प्रति लीटर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी चुनाव में जो बाइडेन की बढ़त से गोल्ड और सिल्वर में रफ्तार, ग्लोबल के साथ लोकल मार्केट में भी बढ़ रहे दाम। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के जीतने के बढ़ते आसार के बीच गोल्ड और सिल्वर के दाम में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बाइडेन निर्णायक माने जाने वाले विस्कॉन्सिन, मिशिगन और एरिजोना में जीत गए हैं और 270 के जादुई आंकड़े से वे सिर्फ 6 अंक की दूरी पर है। भारत में MCX में इसका असर दिखा और वो बृहस्पतिवार को गोल्ड के दाम 0.76% यानी कि 384 रुपए बढ़कर 51,204 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया और सिल्वर के दाम 1.03% यानी कि 630 रुपए बढ़कर 62,019 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश के सभी बैंकों ने लोन मॉरेटोरियम सुविधा का फायदा लेने वाले कर्जदारों से वसूला गया ब्याज पर ब्याज लौटाना शुरू कर दिया है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज लेने वाले व्यक्तिगत उधारकर्ता या छोटे कारोबारियों को आज से कैशबैक दिया जाना शुरू हो गया है। बैंकों की ओर से उन्हें भी रिफंड दिया जा रहा है जिन्होंने लोन मॉरेटोरियम सुविधा का लाभ नहीं लिया था। सरकार के एक निर्देश के बाद RBI ने बैंकों को ब्याज के भूतपूर्व भुगतान के क्रियान्वयन को 5 नवम्बर तक पूरा करने का आदेश दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में कई बैंक बिना ATM डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किए ATM मशीन से पैसे निकालने की सुविधा दे रहे हैं। हालांकि इसके लिए मोबाइल नंबर और पिन की जरूरत होती है, लेकिन जरा सोचिए कि ATM कार्ड और मोबाइल की मदद के बिना ही पैसे निकलने लगे तो कैसा होगा। जी हाँ, DCB बैंक इस सुविधा की शुरुआत कर चुका है। बैंक ने देश का पहला आधार बेस्ड ATM मुंबई में लगाया है। इस सिस्टम के अंतर्गत बैंक अकाउंट होल्डर की पहचान उसके फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन आदि के जरिए की जाती है। फिलहाल DCB बैंक अपने ATM मशीन पर फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन की सुविधा दे रही है। अगर अभी अगली बार ATM जाए और कार्ड ले जाना भूल जाएं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी ने इसे संभव बनाया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें आप तक लगातार आती रहेंगी, ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बस आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और साथ ही में वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। एक और बात ये कि अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है देन मेक श्योर कि आप अपना नाम मेंशन करें और अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। धन्यवाद।